जितना देखने में आला लग रहा है ना, यकीन करें उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा, उससे भी ज़्यादा ये मज़े देगा आपको खाने में। इतना ज़बरदस्त ये बन के सालन रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना कमाल बना है। न्यू डिश है, कमाल की डिश है। इसी तरीके से बनाएं, सबको खुश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? जी व्यूअर्स, आज आप लोगों को बहुत ही कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही टेस्टफुल, चटखारेदार, मज़ेदार ये रेसिपी है। ईद स्पेशल है, ईद पे बनाएं, सबको खुश कर दें। ये देखिए मैंने ऑनियन लिया है 1 चॉप किया हुआ, थोड़ा सा ग्रीन धनिया लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 4 से 5 अदद मेरे पास ग्रीन मिर्चें हैं, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। और ये देखें 6 से 7 जवे मेरे पास लहसुन के हैं, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से छील के वॉश करके रख लिया है, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, एक चॉपर ले लेंगे और ये सारी चीज़ें इस चॉपर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के और अच्छे तरीके से क्रश करेंगे। अच्छे तरीके से ये देख लें, मैंने इसको कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। चिकन जो मेरे पास है वो ½ kg है और बोनलेस है। ठीक है, इसकी छोटी छोटी मैंने बोटी खुद ही बना ली है, क्योंकि चॉपर में जब डालेंगे तो आसानी रहेगी। चिकन सारा मैंने चॉपर में डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। चिकन को मैंने चॉपर में डाल दिया है, अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से इसमें जाएंगे। चिली फ्लेक्स है ½ टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर है ½ टीस्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से, ½ टेबलस्पून है सूखा धनिया, ½ टेबलस्पून है मेरे पास ज़ीरा सफ़ेद और हल्दी है ½ टीस्पून। चिकन में फ़ैट नहीं होता तो इस वजह से मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी के ऐड करूँगी। ठीक है, अच्छी बाइंडिंग के लिए इसकी। और स्पाइसेस भी इसमें डाल देंगे उठा के सारे। ये देखिए सारे इसमें स्पाइसेस भी चले गए। अब हम इसको फिर अच्छे तरीके से ग्राइंड करते हैं। जिस तरह का हमें चाहिए, ये देखें बिल्कुल इस तरह का हो चुका है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। तो लाइट भी चली गई है, मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी और ऐड कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए चलाऊँगी। अच्छी बाइंडिंग के लिए हम इसमें अब थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ठीक है, आप लोग इसमें ड्राई रोस्ट करके बेसन भी डाल सकते हैं, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हल करूँगी। अच्छे तरीके से मैंने हल कर लिया और हैंड पे हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे। ठीक है, और जो मैं शेप देने लगी हूँ, मैं आपको वो शेप भी बना के दिखाती हूँ कि मैं कौन सी शेप देने लगी हूँ। आप लोग अपने मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं जो शेप दे रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी शेप दे रही हूँ। ठीक है, मैं इसको ये वाली शेप दूंगी। ये देखें इस तरीके से मैं इंशाल्लाह सारे बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। बनके सारे रेडी हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर रख दिया है, अब मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। सारे के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दूंगी, आंच को स्लो करूंगी। ये देखें इस तरीके से सारे हम इसको फ्राई कर करके सारे को नीचे उतार लेंगे। बहुत ही कमाल की ये बनके यमी यमी रेसिपी रेडी हो जाएगी। यकीन करें ईद पे तो मज़े आ जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुके हैं। यकीन करें बहुत ही आला बनेंगे इंशाल्लाह। जब ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी, यकीन करें सब घर वाले तो खुश होंगे। जो ये रेसिपी देखेंगे उनको भी ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। इतनी कमाल बनके रेडी हो जाएगी। आप लोग इस रेसिपी को ईद पे ज़रूर बनाएं, सबको खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, गेस्ट को खिलाएं, मज़े दें। इतनी कमाल की ये बनके रेडी हो जाएगी ना, मज़े आएंगे। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 3 से 4 कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून योगर्ट के लूँगी, अच्छे तरीके से इसको फेंट लूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अब हम हिलाएंगे। बहुत ही कमाल की लुक देने के लिए बहुत टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें मैं चाट मसाले का ऐड करूँगी। इसके साथ इसकी कमाल की लुक आएगी, खुशबू भी आला होगी और टेस्ट में भी
मज़े आ जाएंगे। बहुत ही कमाल का बन के यकीन करें रेडी हो जाएगा। इतना टेस्ट होगा, इतना टेस्ट होगा, देखने में लग रहा है ना टेस्टी, तो खाने में देखें कितना मज़े आएंगे इसके। चॉप किया हुआ 1 इसमें मैं ऑनियन ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी चॉप से थोड़ी सी मोटी मोटी कटी हुई मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। ज़रा सी चॉप जैसे करते हैं हम, उससे थोड़ी सी ये मोटी है, ठीक है। साथ ही इसमें मैं 1 कैबेज डाल दूंगी, ये भी मैं मोटी मोटी कटिंग कर ली है, ठीक है। बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद मेरे पास ग्रीन मिर्चें हैं मोटी मोटी कटी हुई, ये भी इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से हल करूंगी। क्रंच हमने इसका वेजिटेबल का ख़त्म नहीं करना, इसी तरह रहने देना है, सिर्फ जस्ट हमने इसको सॉफ्ट करना है हल्का हल्का, बस क्रंच नहीं इसका ख़त्म करना। क्रंच इसका ख़त्म नहीं हुआ, ये देखें बहुत ही कमाल बन के रेडी हो चुके हैं। आंच को मैंने बंद कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं, लुक भी आला बनी है, बहुत ही यमी यमी बन के रेडी हो गए हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पूरी रेसिपी देखा करें, आप लोगों को फिर बनाने में और देखने में फिर मज़ा आएगा। पूरी रेसिपी फुल वॉच किया करें। बहुत कमाल की बन के रेडी हो चुकी है, आंच को मैंने बंद कर दिया है। देखें कितनी ज़बरदस्त कमाल इसकी लुक आ रही है, देखने में भी यमी लग रही है, दिल करता है अभी इसको टेस्ट करके देख लें, लेकिन अफ्तार में करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही कमाल की बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इस ईद पे इसको ज़रूर बनाएं, आपको मज़े आएंगे। अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।